नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर, जहां पर हम कर रहे थे बीएस नेगी की उत्तराखंड की सिंगल लाइनर बुक को, जो कि इसका 5th एडिशन है। और हम इसमें कर रहे हैं अभी यूनिट 4, जो कि है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। और इसके 2 अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला है उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना और दूसरा है उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। तो आज का हमारा जो अध्याय रहने वाला है वो है उत्तराखंड की नदी तंत्र और प्रमुख नदियाँ। तो जिसमें हम गंगा नदी, यमुना नदी, काली और शारदा नदी और राज्य की अन्य प्रमुख नदियों के प्रवाह तंत्र को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का नदी तंत्र एवं प्रमुख नदियाँ। उत्तराखंड को प्रवाह की दृष्टि से 3 बड़े नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है गंगा नदी प्रवाह तंत्र, दूसरा है यमुना नदी प्रवाह तंत्र और तीसरा है काली नदी प्रवाह तंत्र। तो अगर हम प्रवाह की दृष्टि से देखें तो हम 3 बड़े नदी प्रवाह तंत्रों में उत्तराखंड को विभाजित करते हैं। पहला गंगा, दूसरा यमुना और तीसरा काली नदी। और उत्तराखंड में 5 धाराओं के अंतर्गत अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर और नंदाकिनी आदि नदियाँ आती हैं, जो कि गंगा नदी प्रवाह तंत्र का भाग हैं। अगर हम देखें कि अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, मंदाकिनी नदी, पिंडर नदी और नंदाकिनी नदी, इन नदियों का जो प्रवाह तंत्र है वो कहीं ना कहीं गंगा नदी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उत्तराखंड की सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली जो नदी है वो काली या शारदा नदी है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली जो नदी है वो है अलकनंदा नदी। अगर सबसे अधिक प्रवाह पथ की बात करें तो या शारदा नदी है, और अगर सबसे अधिक जल प्रवाह की बात करें तो वो अलकनंदा नदी है। उत्तराखंड में नदियों के अपवाह का प्रारूप वृक्षाकार दिखाई पड़ता है। अगर हम नदियों के अपवाह की बात करें तो वृक्षाकार दिखाई पड़ता है। और राज्य की लगभग सभी नदियों का प्रवणता ह्रास प्रारंभिक अवस्था पर उच्चतम, जबकि संगम के निकट न्यूनतम होता है। अगर प्रवणता ह्रास की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में वो एकदम बहुत अधिक जल लेकर के और संगम के निकट एकदम न्यून होती हैं। महान हिमालय या ग्रेट हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो है हमारी भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी, भिलंगना, यमुना नदी, टोंस नदी, काली नदी और पूर्वी रामगंगा नदी। अगर हम महान हिमालय की बात करें या हमारे वृहद हिमालय की बात करें तो वृहद हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो है, पहली है भागीरथी, दूसरा है अलकनंदा, तीसरा है मंदाकिनी, चौथा है पिंडर नदी, पाँचवा है नंदाकिनी, छठा है भिलंगना नदी, सातवां है यमुना नदी, आठवां है टोंस नदी, नवां है काली नदी और 10वां है हमारी पूर्वी रामगंगा नदी। और मध्य या लघु हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखें तो पश्चिमी रामगंगा नदी, पूर्वी नयार नदी, पश्चिमी नयार नदी, खो नदी, सरयू नदी, कोशी नदी, गोमती नदी, पनार नदी, गोला नदी और लधिया नदी हैं। तो मध्य या लघु हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं हमारी पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, खो नदी, सरयू नदी, कोसी नदी, गोमती नदी, पनार नदी, गोला नदी और लधिया नदी। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और यहाँ यह नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और भारत में गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। अगर गंगा नदी की बात करें तो भागीरथी के नाम से निकलती है गोमुख के निकट, कहाँ से, गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से। और भारत में जो गंगा नदी की कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। और राज्य में देवप्रयाग से हरिद्वार तक की जो गंगा नदी की लंबाई है वो है 96 किलोमीटर। क्योंकि देवप्रयाग तक जो नदी है वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, तो देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई है 96 किलोमीटर। और अगर उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 110 किलोमीटर का मार्ग यह तय करती है। भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी का संगम टिहरी जनपद के देवप्रयाग में होता है, जहां पर गंगा नदी का नामकरण होता है। अगर भागीरथी की बात करें और अलकनंदा की बात करें तो इनके संगम के बाद ही जो नदी है वो गंगा नदी कहलाती है। और ये संगम होता है हमारा देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी सास और अलकनंदा बहू के रूप में मिलती हैं। अगर भागीरथी की बात करें तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और अलकनंदा की बात करें तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। तो भागीरथी सास और अलकनंदा बहू के रूप में यहाँ पर मिलती हैं देवप्रयाग में, और यहाँ से बनती है गंगा नदी। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और गंगा नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान एवं 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को हमने राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। और गंगा नदी के संरक्षण और स्वच्छता के लिए 1985 में
एक गंगा एक्शन प्लान आया था और 2014 में आया नमामि गंगे परियोजना। कर्णवाश्रम के निकट बहने वाली मालनी नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रावली में गंगा नदी से मिलती है। कर्णवाश्रम है हमारा कोटद्वार में, तो कोटद्वार के इस कर्णवाश्रम क्षेत्र में मालनी नदी बहती है और मालनी नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक रावली क्षेत्र है, वहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। अगर गंगा नदी के उपवाह तंत्र की बात करें तो इसमें हमारी भागीरथी नदी पढ़ते हैं, हम अलकनंदा नदी को पढ़ते हैं और नयार नदी को पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं गंगा नदी का उप प्रवाह तंत्र। केदारखंड में गंगा नदी के जलागम क्षेत्र को सप्त सामुद्रिक तीर्थ के नाम से जाना जाता था और इसके सप्त सामुद्रिक स्रोत के अंतर्गत अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी और नयार नदियाँ आती थीं। तो केदारखंड में गंगा नदी के जलागम के क्षेत्र को सप्त सामुद्रिक तीर्थ कहा जाता था और सप्त सामुद्रिक स्रोत के अंतर्गत जो नदियाँ हैं वो थी अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी और नयार नदियाँ। राज्य में अगर गंगा की सहायक नदियाँ देखें तो पौड़ी व्यास घाट के पास फूलचट्टी नाम के स्थान पर बाईं ओर से नयार नदी गंगा में मिलती है। तो नयार नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक है पश्चिमी नयार नदी और एक है पूर्वी नयार नदी। तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम होता है हमारा कहाँ पर, सतपुली क्षेत्र में, और इसके बाद सतपुली क्षेत्र से नयार नदी जाती है पौड़ी के व्यास घाट के पास फूलचट्टी में और यह गंगा नदी में मिल जाती है। शिवपुरी की बात करें तो हेवल नदी जो कि सुकुंडा पर्वत से निकलती है, तो हेवल नदी शिवपुरी में गंगा नदी से मिलती है। और ऋषिकेश में देखें तो चंद्रभागा नदी दाईं ओर से गंगा नदी में मिल जाती है। ऋषिकेश में जो चंद्रभागा नदी है वो दाईं ओर से आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। रायवाला में जो सौंग नदी है वो गंगा नदी में मिलती है और हरिद्वार रुड़की के क्षेत्र में रतमऊ नदी और सोलानी नदी जो हैं ये दो नदियाँ यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती हैं। और अब देखते हैं भागीरथी नदी उप प्रवाह तंत्र। रामायण के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने गंगोत्री में तपस्या की थी, जिनके नाम पर भागीरथी नदी का नामकरण हुआ। तो जो भगीरथ हैं उन्होंने अपने 60,000 जो पूर्वज हैं उनके उद्धार के लिए गंगोत्री में तपस्या की थी और इन्हीं भगीरथ के नाम पर भागीरथी नदी का नामकरण हुआ। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की जो लंबाई है वो है 205 किलोमीटर और गोमुख गंगोत्री के बीच भागीरथी से आकाश गंगा मिलती है। अगर गंगोत्री से देवप्रयाग तक की बात करें जहाँ पर भागीरथी का संगम अलकनंदा नदी से होता है, तो यहाँ तक की बात करें तो जो भागीरथी नदी की लंबाई है वो है 205 किलोमीटर और गोमुख गंगोत्री के बीच में भागीरथी से आकाश गंगा मिलती है। यानी कि गोमुख में भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत है और गोमुख से लेके गंगोत्री क्षेत्र के बीच में यहाँ पर आकाश गंगा नदी मिलती है। केदार गंगा गंगोत्री के पास भागीरथी से संगम बनाती है। अगर केदार गंगा की बात करें तो गंगोत्री के पास यह भागीरथी नदी में मिलती है और जिसके बाद भागीरथी में क्रमशः रुद्र गंगा, जाड़ गंगा जिसे हम जानवी भी कहते हैं, मिलुन गंगा, सिया गंगा, असी गंगा आदि नदियाँ मिलती हैं। और केदार गंगा की बात करें तो गंगोत्री के पास भागीरथी नदी में मिलती है और जिसके बाद रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, जानवी, मिलुन गंगा, शिया गंगा, असी गंगा ये सभी नदियाँ भागीरथी नदी में मिलती हैं। रुद्र गंगा रुद्रगौरा ग्लेशियर से निकलती है और जाड़ गंगा थांगला दर्रे के पास हिमनद से निकलती है, जबकि जो केदार गंगा है यह केदार ताल से और असी गंगा डोडी ताल से निकलती है। रुद्र गंगा की बात करें तो रुद्रगौरा ग्लेशियर से, जाड़ गंगा देखें तो थांगला दर्रे के पास से और केदार गंगा देखें तो केदार ताल से और असी गंगा देखें तो डोडी ताल से निकलती है। भागीरथी नदी उत्तरकाशी के टिहरी जनपद में धरासू बैंड के बाद प्रवेश करती है। उत्तरकाशी का जो धरासू बैंड है इसके बाद जो भागीरथी नदी है वो टिहरी जनपद में प्रवेश करती है और भागीरथी में जो टिहरी क्षेत्र है, टिहरी क्षेत्र में हमारी भिलंगना और जलकुल नदी मिलती हैं। और अब देखते हैं भागीरथी नदी का उप प्रवाह तंत्र एक मैप के थ्रू। तो यहाँ हम देखते हैं कि गौमुख से निकलती है हमारी भागीरथी नदी, ये गौमुख से निकली और इसके बाद इसमें मिलती है हमारी आकाशगंगा नदी, साथ में भुजगंडी नदी मिलती है हमारी जिसे हम भोजगाड़ भी कहते हैं और यहाँ पर है देवगाड़ नदी। तो ये सब मिलती हैं इसमें भागीरथी नदी में सबसे पहले। तो गौमुख से निकलते ही गंगोत्री धाम पहुँचने तक इसमें आकाशगंगा नदी, भुजगंडी नदी और देवगाड़ नदी
मिलती हैं। और जैसे ही भागीरथी नदी गंगोत्री धाम पर पहुंचती है तो यहाँ पे केदार ताल से निकलती हुई आती है केदार गंगा। तो गंगोत्री धाम में केदार गंगा का मिलन होता है भागीरथी नदी से। साथ ही रुद्रगैरा ग्लेशियर से निकलती है रुद्र गंगा नदी। तो रुद्र गंगा नदी का संगम भी भागीरथी नदी में होता है। और अगर यहाँ हम देखें तो खीर गंगा नदी आती है जो धराली के पास में भागीरथी नदी से मिल जाती है। तो खीर गंगा नदी, रुद्र गंगा नदी और देवगार नदी का जो संगम है वो भागीरथी नदी में हो जाता है। और यहाँ देखें सिया गंगा नदी, तो ये धराली के पास आकर के भागीरथी नदी में मिल जाती है। और साथ ही थांगला दर्रे से आती हुई जाड़ गंगा भैरव घाटी के पास में भागीरथी नदी में मिल जाती है। और हर्षिल क्षेत्र में जलंधरी नदी का जो संगम है वो भागीरथी नदी से होता है। थांगला दर्रे से जाड़ गंगा नदी आती है तो ये भैरव घाटी में मिल जाती है। और जो जलंधरी नदी है वो हर्षिल में भागीरथी नदी से मिलती है। साथ ही पिलगार नदी जो मल्ला क्षेत्र में भागीरथी नदी से मिल जाती है। और डोडी ताल से निकलती हुई असी गंगा गंगोरी क्षेत्र में भागीरथी नदी से मिलती है। तो असी गंगा निकलती है डोडी ताल से और गंगोरी क्षेत्र में भागीरथी नदी से मिलती है। और साथ ही इंद्रावती नदी भी इसमें उत्तरकाशी क्षेत्र में भागीरथी नदी में मिल जाती है, इंद्रावती नदी। और वरुणा नदी आती है जो कि बंदरकोट में भागीरथी नदी से मिलती है, वरुणा नदी। जलकुर नदी जो है ये टिहरी क्षेत्र में भागीरथी से मिलती है जो कि गणेश प्रयाग के पास आके मिलती है, जलकुर नदी। और टिहरी क्षेत्र की ही बात करें तो आगे हमारे यहाँ से सहस्त्र ताल से निकलती है धर्मगंगा नदी और महासर ताल से निकलती है बाल गंगा नदी। इन दोनों का मिलन होता है बूढ़ा केदार क्षेत्र में। तो धर्मगंगा निकलती है सहस्त्र ताल से और बाल गंगा निकलती है महासर ताल से। इन दोनों का मिलन होता है बूढ़ा केदार क्षेत्र में। और यहाँ से ये बाल गंगा के नाम से बहती है और घनसाली के पास भिलंगना नदी से मिल जाती है। भिलंगना नदी आ रही है हमारी खतलिंग ग्लेशियर से, जिसमें यहाँ पर मेद गंगा और दूध गंगा मिलती हैं। धर्मगंगा और बाल गंगा से मिलकर बनी हुई बाल गंगा नदी भिलंगना में और खतलिंग ग्लेशियर से निकलती हुई भिलंगना नदी इसमें घनसाली क्षेत्र में गणेश प्रयाग जो है, गणेश प्रयाग के क्षेत्र में इसमें भागीरथी नदी से मिल जाती है। और भागीरथी नदी आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम कर लेती है। तो ये है हमारा भागीरथी नदी का उप प्रवाह तंत्र। अब पढ़ते हैं भिलंगना नदी को। भिलंगना नदी टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है जो कि भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो भिलंगना नदी है ना ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है जो कि भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और भिलंगना नदी की लंबाई होती है 110 किलोमीटर, जिसकी सहायक नदियाँ धर्मगंगा, दूध गंगा, बाल गंगा यानी कि बाल खिला गंगा और मेद गंगा है। तो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है सबसे पहले और भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियाँ हैं धर्मगंगा, दूध गंगा, बाल गंगा और मेद गंगा। तो भिलंगना नदी की हमारी लंबाई है 110 किलोमीटर, इसकी सहायक नदियाँ हैं धर्मगंगा, दूध गंगा, बाल गंगा और मेद गंगा। बाल गंगा और धर्मगंगा नदी का संगम जो है वो बूढ़ा केदार में इस होता है। जो बाल गंगा है और जो धर्म गंगा है इनका संगम होता है कहाँ पर, बूढ़ा केदार क्षेत्र में। और भागीरथी और भिलंगना के संगम को गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और भिलंगना का जहाँ पर संगम होता है ना वहाँ पर हमारा टिहरी डैम भी है। तो भागीरथी और भिलंगना का जो संगम है वो गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अलकनंदा नदी का उप प्रवाह तंत्र। अलकनंदा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाहित करने वाली नदी है जो चमोली के सतोपंत सिकर के अलकापुरी बांध हिमनद से और सतोपंत ताल से निकलती है और जिसका दूसरा नाम है विष्णु गंगा। अलकनंदा सबसे अधिक जल प्रवाह करने वाली नदी है और चमोली के सतोपंत सिकर यानी कि अलकापुरी बांध हिमनद से निकलती है और इसका दूसरा नाम है विष्णु गंगा। अलकनंदा सतोपंत ताल या क्षीर सागर से होते हुए देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर तक बहती है। अगर अलकनंदा की बात करें तो ये देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है और सरस्वती नदी कामेर चोटी के रतकोना नामक स्थान में स्थित देवताल से निकलती है। जो हमारी सरस्वती नदी है ये कामेर चोटी के रतकोना नाम के स्थान में देवताल से निकलती है और माना के समीप में केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो सरस्वती नदी का संगम होता है केशव प्रयाग में और कहाँ से निकलती है, देवताल झील से निकलती है और अलकनंदा में मिलती है केशव प्रयाग क्षेत्र में। कामेर चोटी के रतकोना स्थान से निकलती है देवताल झील से।
और बद्रीनाथ में ऋषिगंगा 2 नदी मिलती है जो कि नीलकंठ पर्वत से निकलती है। और लक्ष्मण गंगा अलकनंदा नदी में गोविंद घाट में मिलती है जो कि पुष्पावती नदी हेमगंगा नदी की संयुक्त धारा है। जो लक्ष्मण गंगा है ये गोविंद घाट में मिलती है किससे, अलकनंदा से, और जो कि पुष्पावती नदी और हेमगंगा की संयुक्त धारा है इसमें। और जो पुष्पावती नदी है वो फूलों की घाटी के मध्य से होकर के बहती है। पुष्पावती नदी और हेमगंगा नदी के संगम के बाद लक्ष्मण गंगा जो है वो गोविंद घाट में मिलती है अलकनंदा नदी से। और अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं वो हैं अन्य अमृत गंगा, कंचन गंगा, सोनधारा और वसुधारा। अन्य सहायक नदियां देखें तो अमृत गंगा, कंचन गंगा, सोनधारा और वसुधारा नदियां हैं। पश्चिमी धौली गंगा की बात करें तो 94 किलोमीटर लंबी है और धौलागिरी के कुनगुल श्रेणी से निकलती है, जिसकी सहायक नदियां हैं गिरथी गंगा और ऋषि गंगा। पहली जो ऋषि गंगा नदी है ये पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है और ये निकलती है कहाँ से, धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी से। और पश्चिमी धौली गंगा की जो सहायक नदी है वो है गिरथी गंगा और ऋषि गंगा प्रथम नदी और कियोगार नदी। विष्णुप्रयाग तक अलकनंदा को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है और गिरथी नदी जो है वो किंगरी बिंगरी से निकलती है। गिरथी नदी है जो कि हमारी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है, तो गिरथी नदी निकलती है हमारी किंगरी बिंगरी से। और ऋषि गंगा जो है वो रैणी गांव के पास एक ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। ऋषि गंगा प्रथम जो नदी है वो रैणी गांव के पास से निकलती है जहाँ पर एक ग्लेशियर स्थित है। अगर अलकनंदा की सहायक नदियों की बात करें और इनके संगम स्थल की बात करें तो अलकनंदा में सबसे पहले सरस्वती नदी आके मिलती है जिसे हम केशव प्रयाग के नाम से जानते हैं और यह कहाँ पर है, माणा चमोली में स्थित है। साथ ही अलकनंदा नदी में पश्चिमी धौली गंगा आके मिलती है जो कि विष्णु प्रयाग नाम के स्थान पर मिलती है और इसे हम प्रथम प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। तो अलकनंदा में सबसे पहले पश्चिमी धौली गंगा मिलती है जिसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं और ये पहला प्रयाग है। अलकनंदा में दूसरी नदी मिलती है नंदाकिनी नदी जिसे हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं और द्वितीय प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग नाम के स्थान पर। साथ ही अलकनंदा में पिंडा नदी मिलती है हमारे कर्ण प्रयाग में जिसे हम तृतीय प्रयाग के नाम से जानते हैं। और अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग नाम के स्थान पर जिसे हम चतुर्थ प्रयाग के नाम से जानते हैं। और अलकनंदा में भागीरथी नदी का संगम होता है देवप्रयाग में जिसे हम पंचम प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो पहला प्रयाग है हमारा विष्णु प्रयाग जहाँ पर पश्चिमी धौली गंगा नदी मिलती है, और दूसरा प्रयाग है हमारा नंद प्रयाग जहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलती है, और तीसरा प्रयाग है हमारा कर्ण प्रयाग जहाँ पर पिंडा नदी मिलती है, और चौथा प्रयाग है हमारा रुद्रप्रयाग जहाँ पर मंदाकिनी नदी मिलती है, और पांचवा प्रयाग है हमारा देवप्रयाग जहाँ पर भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा में खांडव गंगा नदी मिलती है जिसे हम शिव प्रयाग के नाम से जानते हैं जो कि पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अलकनंदा में कल्प गंगा नदी का संगम होता है कहाँ पर, हेलंग घाटी में जो कि चमोली क्षेत्र में है। तो अलकनंदा में कल्प गंगा नदी मिलती है हेलंग घाटी में जो कि चमोली क्षेत्र में है, और खांडव गंगा मिलती है शिवप्रयाग में जो कि पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अलकनंदा नदी में गरुड़ गंगा नदी का संगम होता है जो कि पेन खंडा नाम के स्थान पर होता है जो कि चमोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही लक्ष्मण गंगा का संगम होता है गोविंद घाट में जो कि चमोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अलकनंदा में ढूंढी नदी का संगम होता है जो कि ढूंढी प्रयाग के नाम से जाना जाता है और यह टिहरी क्षेत्र में आता है। तो अलकनंदा में ढूंढी नदी का संगम ढूंढी प्रयाग जो कि टिहरी क्षेत्र में आता है। और लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट में और गरुड़ गंगा पेन खंडा क्षेत्र चमोली के अंतर्गत। और ऐसे ही कल्प गंगा हेलंग घाटी चमोली में और खांडव गंगा नदी का संगम शिवप्रयाग में जो कि पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये इसे मैप के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले जो सतोपन ताल है अलकापुरी बांक हिमनद है, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है और यहाँ पर है इसमें सबसे पहले जो हमारा क्षेत्र है माड़ा क्षेत्र में, यहाँ पर सरस्वती नदी आके इसमें मिल जाती है जो कि देवताल से निकलती हुई आती है। और सरस्वती नदी पे बना हुआ है हमारा भीमपुल, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलप्रपात है जिसे हम कहते हैं वसुधारा जलप्रपात। साथ ही नीलकंठ पर्वत से आती हुई ऋषि गंगा द्वितीय नदी जो है ये हनुमान चट्टी के पास में हमारी अलकनंदा नदी में मिल जाती है, और यहाँ पर है हमारा बद्रीनाथ मंदिर भी। साथ ही अगर खिरो गंगा की बात करें तो खिरो घाटी से बहती हुई आती है और खिरो गंगा नदी पांडुकेश्वर में अलकनंदा से मिल जाती है। और यहाँ पर पुष्पावती नदी निकलती है पुष्पतोया ताल से जो कि घगरिया के पास से होते हुए यहाँ पर गोविंद घाट में अलकनंदा से मिल जाती है। और पुष्पावती नदी का जो सहायक नदी है वो है हमारी लक्ष्मण गंगा नदी। तो पुष्पावती नदी की सहायक नदी है लक्ष्मण गंगा नदी जो कि हेमकुंड से निकलती हुई आती है और घगरिया के पास में पुष्पावती नदी में मिल जाती है। साथ ही काक भुसुंडी ताल से निकलती हुई काक नदी आती है जो कि गोविंद घाट के पास
गोविंद घाट के पास हमारे अलकनंदा में मिल जाती है। इसके बाद आगे बढ़ती हुई अलकनंदा नदी विष्णुप्रयाग के क्षेत्र में पहुंचती है, जहां पर इसमें पश्चिमी धौली गंगा नदी जो कि कुनकुल श्रेणी से निकलती हुई आती है और इसमें गिरथी जो नदी है और ऋषि गंगा नदी है उनके संगम से बनती हुई आती है। और पश्चिमी धौली गंगा नदी जो है ये विष्णुप्रयाग क्षेत्र में हमारी अलकनंदा से मिल जाती है। और मलाली क्षेत्र में इसमें संगम होता है गिरथी गंगा नदी का और ऋषि गंगा नदी इसमें मिलती है। तो पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं गिरथी नदी और ऋषि गंगा नदी। यहाँ पर विष्णुप्रयाग के क्षेत्र में जो पश्चिमी धौली गंगा नदी है कुलकुल श्रेणी से बहती हुई आती है। और क्योगाड़ नदी जो है ये मलारी क्षेत्र में यहाँ पर इससे मिलती है। गिरथी नदी इसमें मलारी क्षेत्र में यहाँ पर मिलती है और ऋषि गंगा नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। क्योगाड़, गिरथी नदी और ऋषि गंगा नदी जो हैं वो पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और पश्चिमी धौली गंगा यहाँ पर विष्णुप्रयाग के क्षेत्र में अलकनंदा से मिल जाती है। साथ ही पेन खंडा में गरुड़ गंगा नदी का संगम होता है अलकनंदा नदी से। यहाँ पर पाताल गंगा और बिरही गंगा नदियाँ जो हैं ये अलकनंदा से मिल जाती हैं। कौन सी? पाताल गंगा और बिरही गंगा। आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी नंदप्रयाग पर पहुँचती है और नंदप्रयाग में जो नंदा घुंगटी पर्वत है यहाँ से निकलती हुई नंदाकिनी नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है हमारे अलकनंदा से। और नंदप्रयाग है हमारा द्वितीय प्रयाग। तो नंदाकिनी नदी का जो संगम है वो नंदप्रयाग में होता है अलकनंदा नदी से। और नंदाकिनी नदी निकलती है हमारे नंदा घुंगटी पर्वत से। आगे बढ़ती हुई जो हमारी अलकनंदा नदी है पहुँच जाती है हमारे कर्णप्रयाग में जो है हमारा तृतीय प्रयाग। और पिंडारी ग्लेशियर से निकलती हुई हमारी पिंडर नदी निकलती है आगे और अलकनंदा में मिल जाती है। इसमें आटागार नदी इसकी सहायक नदी है, कुफनी नदी इसकी सहायक नदी है और शंभू नदी इसकी सहायक नदी है। तो पिंडारी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है आटागार नदी जो कि दूधातोली ग्लेशियर से निकलती है, कुफनी नदी और शंभू नदी। ये तीन नदियाँ मिलकर के कर्णप्रयाग में पिंडारी नदी के नाम से यहाँ पर अलकनंदा में मिल जाती हैं और कर्णप्रयाग है हमारा तृतीय। आगे बढ़ते हुए जो हमारी अलकनंदा नदी है वो पहुंच जाती है रुद्रप्रयाग क्षेत्र में। तो रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी ताल से होती हुई मंदाकिनी नदी आती है और रुद्रप्रयाग क्षेत्र में अलकनंदा से मिल जाती है। और इसकी एक सहायक नदी है जो है लस्तर नदी। तो मंदाकिनी नदी निकलती है चौराबाड़ी ताल से जो कि मद्रांचल श्रेणी से निकलती है और रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में अलकनंदा से मिल जाती है। और यहाँ पर बनता है हमारा चतुर्थ प्रयाग, फोर्थ प्रयाग बनता है यहाँ पर हमारा। साथ ही जब अलकनंदा नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है तो अलकनंदा नदी पहुँच जाती है कहाँ पर? देवप्रयाग क्षेत्र में। तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी से अलकनंदा का संगम होता है और इसे हम कहते हैं फिफ्थ प्रयाग यानी कि देवप्रयाग यानी कि पंचम प्रयाग कहते हैं हम इसे। तो हमारे 5 प्रयाग कौन कौन से हैं? तो पंचप्रयाग में पहला है हमारा विष्णुप्रयाग जिसमें हमारा सबसे पहले कुनकुल श्रेणी से आती हुई पश्चिमी धौली गंगा नदी विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। दूसरा हमारा नंदाकिनी नदी आके नंदप्रयाग में मिलती है। तीसरा हमारा पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। चौथा हमारा मद्रांचल श्रेणी से आती हुई मंदाकिनी नदी मिलती है। और पांचवा है हमारा भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो ये बन जाते हैं हमारे पंच प्रयाग। पहला है विष्णुप्रयाग, दूसरा है नंदप्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग, चौथा है रुद्रप्रयाग और पांचवा है देवप्रयाग। पश्चिमी धौली गंगा के बाद अलकनंदा नदी में विरही गंगा, बिरही गंगा, गरुड़ गंगा, बालखिल्य नदी या निगोल नदी आके मिलती हैं। तो पश्चिमी धौली गंगा के बाद जो अलकनंदा नदी है यहाँ पर विरही गंगा, गरुड़ गंगा, बालखिल्य गंगा और निगोल नदी आके मिलती हैं। बालखिल्य नदी का जो उद्गम स्थान है वो तुंगनाथ श्रेणी जो है वो रुद्रनाथ से होता है। बालखिल्य नदी का उद्गम होता है तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से। नंदाकिनी नदी की लंबाई है 56 किलोमीटर की जो कि त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घुंगटी श्रेणी से निकलती है। तो नंदाकिनी नदी निकलती है हमारी नंदा घुंगटी श्रेणी से जो कि 56 किलोमीटर की लंबाई पर और नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। पुरानी कहावत है कि नंदाकिनी नदी का जो जल है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता था। दूसरा है पिंडर नदी जो कि बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है जिसे कर्णगंगा भी कहा जाता है और यह राज्य में सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी है जिसकी लंबाई 105 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां हैं आटागार और कुफनी नदी। अगर पिंडारी नदी को देखें तो बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, कर्णगंगा के नाम से जाना जाता है और सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी है। उसकी लंबाई है 105 किलोमीटर और उसकी सहायक नदियां हैं आटागार, कुफनी नदी और शंभू नदी। आटागार निकलती है हमारी दूधातोली श्रेणी से।
अब देखते हैं मंदाकिनी नदी को। मंदरांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित गांधी सरोवर से निकलती है और मंदाकिनी नदी की जो सहायक नदियां हैं वह सबसे पहले इसमें आके मिलती है मधुगंगा नदी कालीमठ के पास में। दूसरा है सोन नदी या बासुकी नदी जो कि सोनप्रयाग के पास आके मिलती है। तीसरा है पुनार नदी जो कि रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। और मंदाकिनी की अन्य सहायक नदी है धूलगाड़ जो कि अगस्त्य मुनि के पास में मंदाकिनी नदी से आके मिलती है। तो मंदाकिनी नदी निकलती है मध्यांचल श्रेणी से जो कि चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित है, गांधी सरोवर से निकलती है। सहायक नदियों की बात करें तो मधुगंगा नदी जो कि कालीमठ के पास मिलती है, सोन नदी जो कि सोनप्रयाग के पास मिलती है, पुनार नदी जो कि रुद्रप्रयाग के पास मिलती है और धूलगाड़ नदी जो कि अगस्त्य मुनि के पास में मंदाकिनी से मिल जाती है। और अगला है नयार नदी तंत्र। और नयार नदी की बात करें तो इसे नयार नदी या नाद गंगा नदी भी कहा जाता है। नयार नदी पूर्वी नयार नदी और पश्चिमी नयार नदी से मिलकर बनती है जिनका संगम पौड़ी के सतपुली में होता है। तो पौड़ी के सतपुली क्षेत्र में होता है इनका संगम और यहाँ से ये नयार नदी या नाद गंगा के नाम से जानी जाती हैं। पूर्वी नयार नदी दूधातोली के जकमौली धार श्रेणी से स्युंची या कैन्यूर गाड़ के नाम से निकलती है। पूर्वी नयार नदी है ये दूधातोली की जकमौली धार श्रेणी से निकलती है और स्युंची या कैन्यूर गाड़ के नाम से निकलती है। और पश्चिमी नयार नदी की बात करें तो दूधातोली श्रृंखला के पश्चिमी ढाल से निकलती है जिसे ढाई जूली व श्योली गाड़ के नाम से जाना जाता है। अगर पश्चिमी नयार नदी की बात करें तो दूधातोली श्रृंखला के पश्चिमी ढाल से निकलती है जिसे ढाई जूली और शूली गाड़ दो शाखाओं में निकलती है, ढाई जूली और शूली गाड़। पूर्वी नयार की जो लंबाई है वो 109 किलोमीटर है जबकि पश्चिमी नयार की जो लंबाई है वो 78 किलोमीटर है। पूर्वी नयार 109 किलोमीटर और पश्चिमी नयार है 78 किलोमीटर। पौड़ी के व्यास घाट के पास फूलचट्टी नाम के स्थान से पौड़ी के व्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पर नयार नदी बाईं ओर से गंगा नदी में मिल जाती है। पहले पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का मिलन होता है, इनका संगम होता है कहाँ पर, सतपुली क्षेत्र में। इसके बाद ये नयार नदी या नाद गंगा के नाम से आगे बढ़ती है और पौड़ी के व्यास घाट में फूलचट्टी नाम के स्थान पर बाईं ओर से गंगा नदी में मिल जाती है। नयार नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है कलीगाड़, डाबड़ीगाड़ और गड्डीगाड़। नयार की सहायक नदियों की बात करें तो कालीगाड़ है, डाबरीगाड़ है और गड्डीगाड़ है। नयार नदी का पौराणिक ग्रंथों में नाम मिलता है वो है नवालका। नयार नदी को पौराणिक ग्रंथों में नवालका के नाम से जाना जाता था और पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार के संगम पर वैनतेयक तीर्थ कहा जाता था। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम होता है सतपुली क्षेत्र में, तो इसे पौराणिक ग्रंथों में वैनतेयक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं नयार नदी को। तो दूधातोली के जकमौली धार श्रेणी से निकलती है यहाँ से और पश्चिमी नयार निकलती है श्योली गाड़ और ढाईजूली गाड़ दो शाखाओं के रूप में और यहाँ से निकलती है श्योली गाड़ जो कि जकमौली धार की पूर्वी श्रेणी है। तो यहाँ से पूर्वी नयार नदी निकलती है श्योची गाड़ के नाम से, 109 किलोमीटर लंबी है और पश्चिमी नयार नदी है 78 किलोमीटर लंबी। इनका संगम होता है सतपुली क्षेत्र में। सतपुली क्षेत्र में इनका संगम होता है जिसे पौराणिक ग्रंथों में वैनतेयक तीर्थ भी कहा जाता है। आगे बढ़ती है यह नाद गंगा नदी या नयार नदी के नाम से और यहाँ से आती हुई इसमें गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है व्यास घाटी के फूलचट्टी नाम के स्थान पर। तो पश्चिमी नयार नदी और पूर्वी नयार नदी मिलकर के नाद गंगा या नयार नदी के नाम से जानी जाती हैं और गंगा नदी में व्यास घाट के फूलचट्टी नाम के स्थान पर बाईं ओर से गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो ये है हमारी नयार नदी। आगे है यमुना नदी का प्रवाह तंत्र और इसे पढ़ेंगे हम वीडियो के अगले पार्ट में। तो आज हमने देखा उत्तराखंड के नदी तंत्र में प्रमुख नदियों को जो कि है हमारी भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी, पिंडर नदी, नंदाकिनी नदी, भिलंगना नदी को। तो ये जो नदियां हैं ये मुख्यतया गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी से मिलकर बनती हैं। इन दोनों के प्रवाह क्षेत्र को हमने देखा और आगे देखेंगे हम यमुना नदी के प्रवाह क्षेत्र को जिसमें हम यमुना नदी, काली नदी और राज्य में बहने वाली अन्य प्रमुख नदियों के प्रवाह तंत्र को देखेंगे और नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे वीडियो के अगले पार्ट के साथ जल्द ही। धन्यवाद।